ट्रिग्नोमेट्री का ये आई थिंक फोर्थ लेक्चर है। ट्रिग्नोमेट्री में हमने स्टार्ट कर रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या रहते हैं। 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। कल हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात कर रहे थे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या रहती है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 रहती है। एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, एक 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा और एक 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज हमने 0 डिग्री से 90 डिग्री तक देखे थे। उनमें स्टैंडर्ड एंगल्स कौन कौन से थे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इनको स्टैंडर्ड एंगल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी वैल्यूज स्टैंडर्ड आती है। जैसे हमने साइन थीटा की वैल्यूज बोले थे कि साइन 0 0 रहता है, साइन 30 डिग्री 1/2 रहता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 रहता है, साइन 60 डिग्री √3/2 रहता है, साइन 90 डिग्री 1 रहता है। Once we are done with these 5 values, then we can calculate all or we can manipulate all these values, cos theta की, cosec theta की, sec theta की, tan theta की and cot theta की। Tan theta is the reciprocal of sin and cos. Tan theta is ratio of sin and cos. Tan theta is equals to sin theta upon cos theta. Cot theta is equals to cos theta upon sin theta. Then cosec theta is 1 upon sin theta. हम इससे बहुत ज़्यादा familiar हो चुके। Trigonometric complete unit डील करते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में एक बेस रहता है, एक हाइट रहती है, एक हाइपोटेनियस रहता है। हम पाइथागोरस का सहारा लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 बनाने के लिए। मैं थोड़ा रिकैप कर रहा हूँ, राइट। और वो क्या रहता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। यहाँ तक के हम क्लियर है क्या? अगर हम यहाँ तक क्लियर है तो आज क्या करेंगे, जो मेन क्वेश्चंस लगते हैं बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड प्रूफ और उनके वैल्यूज निकालना, अब हम क्या करेंगे देखो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। अगले 1 घंटे में या 45 मिनट जो भी रहेंगे हमारे, हम क्या करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चंस प्रूफ के तौर पर आते हैं, ट्राइगोनोमेट्री, राइट। ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड एंड मेट्री मतलब टू मेजर। पूरा डील हमारा यूनिट हो रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल में, इसके बारे में भी कोई किसी को शक नहीं है। अब ट्रायंगल ABC, हम रेफरेंस एंगल, जनरली रेफरेंस एंगल हम बात करते हैं किसकी? थीटा की। ये है हमारा हाइपोटेनियस, ये है हमारा बेस एंड दिस वन इज आवर हाइट, राइट। हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है टोटल 30, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है टोटल 3, राइट। एक छोटा सा एक फॉर्मूला ले लेते, उसके बाद में सबके सब प्रूफ देखेंगे हम। और प्रूफ किसके रहेंगे? प्रूफ रहेंगे हमारे स्टेट बोर्ड बुक, जो बच्चे अभी 10th क्लास के स्टेट बोर्ड में है, या तो CBSE बोर्ड, CBSE वाले, राइट, जिसको आप NCERT बोलते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राइट, NCERT। तो CBSE और NCERT के हम लेंगे प्रूफ, क्योंकि ये बहुत दमदार है। हम पूरे प्रूफ लेंगे इसके, इसमें जितनी प्रैक्टिस करें हम उतनी कम प्रूफ में। तो स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड और NCERT बोर्ड के प्रूफ, ये किस पर बेस्ड है? तो ये 3 बातों पर बेस्ड है। सबसे पहली बात कौन सी? क्या वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, नंबर 1, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये एक है। और नंबर थर्ड जिसको बोलेंगे हम, वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की वैल्यू। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको पहले बताया था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब ऐसे 2 एंगल के जिनका सम 90 डिग्री हो। सप्लीमेंट्री मतलब ऐसे 2 एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो। अच्छा, जिनको कंफ्यूजन होता है इसमें, उसके लिए मैं थोड़ा एक रिपीट कर देता हूँ। 9th क्लास में हम जनरली देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, राइट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एक रहता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मैं नोट के तौर पर लिख देता हूँ इसको, और एक रहता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो जिनको कंफ्यूजन होता है कि सर सप्लीमेंट्री कौन और कॉम्प्लीमेंट्री कौन, सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, देखो मैं कैसा बताता हूँ इसको। कॉम्प्लीमेंट्री में एक C रहता है। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, ये स्टार्टिंग में क्या आता है? C, ये एक है C, ओके। सप्लीमेंट्री में क्या होता? एक C ऐसा पकड़ो और एक C ऐसा पकड़ो, ठीक है। थोड़ा अगर अच्छे से इसको मैं ड्रॉ कर लूँ तो इस टाइप से ड्रॉ हो जाएंगे S, ओके। अगर मैं इसको बात करूंगा तो हमारे पास में एक C ऐसा और एक C ऐसा उल्टा पकड़ो। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री की बात होती है तो ऐसे 2 एंगल जिनकी सम 90 डिग्री रहती है, और जब सप्लीमेंट्री की बात होती है तब ऐसे 2 एंगल्स जिनकी सम 180 डिग्री होती है। 180 डिग्री मतलब एक C 90 वाला और एक C 90 वाला, दैट इज 180 डिग्री, ओके। तो कॉम्प्लीमेंट्री में C आता
सप्लीमेंट्री का एस ऐसा बनता है, एक बार सी दो बार आ रहा है, तो दो बार आ रहा है मतलब वैल्यू बड़ी रहेंगी, मतलब 180 डिग्री रहेंगी। ओके देखो बात जम रही है। अगर यहां तक की बात सब आपको क्लियर है तो अब हम आते हैं इसके प्रूफ पर। प्रूफ में डायरेक्टली आपके बुक के लूंगा, बहुत सारे 15 20 25 30 प्रूफ लूंगा आपके बुक्स के ही डायरेक्ट। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्या लेना देना है? देखो साइन गेट्स कन्वर्टेड टू कॉस एंड वाइस वर्सा। साइन 90 माइनस थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा। तीन पेयर बनती है। सर ये क्यों बनती है? इसका करेक्ट आंसर आपको फाउंडेशन के बच्चे बता पाएंगे अच्छे से। इसका करेक्ट आंसर फाउंडेशन के जो स्टूडेंट्स है वो बता पाएंगे। हम इसका प्रूफ नहीं लेंगे, मैं थोड़ा टच कर दूंगा क्यों आता है। एक फॉर्मूला रहता है साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। कौन सा एंगल फॉर्मूला? कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, राइट। कंपाउंड एंगल फॉर्मूला रहता है ये आपके सिलेबस में, मेरी जानकारी में तो नहीं है, मैं थोड़ा इसको टच कर देता हूँ कि साइन ऑफ ए माइनस बी का मतलब क्या होता, क्या साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये एक फॉर्मूला रहता है। अब थोड़ा समझ लो, इसको काम में आएगा। 10th में नहीं, 11th 12th में दोनों जगह पर काम में आएगा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, तीनों जगह पर काम में आ जाएगा। साइन ऑफ ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया? साइन ए कॉस बी, ये फर्स्ट एंगल, ये सेकंड एंगल। कंपाउंड एंगल क्यों बोला गया? क्योंकि एक डिफरेंस ऑफ टू एंगल आ गया। कंपाउंड का मतलब क्या होता? सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर एंगल। तो यहाँ पर टू एंगल्स है। जैसे मैं बोलूंगा कंपाउंड, हम चाय बनाते, टी को हम क्या बोलेंगे कि टी इज ए कंपाउंड ऑफ मिल्क, शुगर, टी। कोई उसमें इलायची डालता, कोई इसमें जिंजर डालता, कोई इसमें और ग्रीन लीव्स डालता, वो अलग बात है। लेकिन कंपाउंड का मतलब दो से ज्यादा मिक्सचर से बनने वाला क्वांटिटी या एंटिटी, उसको कंपाउंड बोला जाता है। यहां पर सम और डिफरेंस ये वर्ड यूज होता है, ठीक है। कंपाउंड का मतलब क्या होता? सम और डिफरेंस। आपको सिर्फ 5 मिनट के अंदर समझ जाना है कि कैसा आता है। साइन ऑफ ए माइनस बी कहा गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला में हम क्या करते? साइन ऑफ ए की वैल्यू लेते हैं 90 माइनस थीटा, राइट। तो अब क्या होगा? ए इज वॉट 90। अगर आपको समझ रहा होगा थोड़ा, तो ए की वैल्यू कितनी है? 90, और बी की वैल्यू कितनी है? थीटा। तो साइन ऑफ ए माइनस बी हो गया। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, ये फॉर्मूला है, इसका प्रूफ हमको सिलेबस में नहीं है, ये फॉर्मूला है। आंसर क्या आएगा? साइन 90 इंटू कॉस थीटा, राइट। साइन ए कॉस बी, ए इज 90, बी इज थीटा, माइनस कॉस 90 इंटू साइन थीटा, राइट। तो कैसा आ गया? साइन 90 की वैल्यू क्या रहती है? 1। टेबल में देख लो आप, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। तो साइन 90 की वैल्यू आती है 1 इंटू कॉस थीटा, माइनस कॉस 90 की वैल्यू 0 रहती है, 0 इंटू साइन थीटा, ऐसा आ गया। अब 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो हमारे पास में 1 इंटू कॉस थीटा बन गया कॉस थीटा, एंड 0 इंटू एनीथिंग इज 0, दैट इज कॉस थीटा माइनस 0, मतलब कॉस थीटा। तो पेयर क्या बन गई? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ये आंसर ऐसा आता है। आपको प्रूफ पता हो गया, अच्छी बात है। नहीं तो आंसर इसका ऐसा आता है। हम डायरेक्टली यूज करते साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। मैंने इसका एक प्रूफ बता दिया, जो बच्चे इंटरेस्टेड है उसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, काम में आएगा। तो पहला फॉर्मूला बन गया साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला कौन सा है? दूसरा फॉर्मूला है कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा। रिवर्स है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? यहां पर फॉर्मूला कंपाउंड एंगल का यूज होता है। यहां पर फॉर्मूला कंपाउंड एंगल का यूज होता है, वो है कॉस ऑफ ए माइनस बी, राइट। और उसका फॉर्मूला क्या है? कॉस ऑफ ए माइनस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस, यहां पर गड़बड़ मत कर देना, अगर ये माइनस है तो यहां प्लस उल्टा है, और साइन में ये माइनस है तो यहां माइनस ही है, ठीक है। तो साइन ऑफ ए माइनस बी में माइनस ही है, कॉस ऑफ ए माइनस बी में कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। बस आपको दो फॉर्मूले याद में रखना है। अब हम क्या बोलेंगे? कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस ए की वैल्यू कौन है? 90 प्ले कर रहा है, बी कौन है? थीटा है। तो कॉस 90 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन ऑफ 90 इंटू साइन थीटा, ठीक है।
cos 90 की वैल्यू रहती है 0, 0 इंटू कॉस थीटा। ओके, अगर जिनको अभी भी डाउटफुल है वो समझ लेना, साइन 90 की वैल्यू रहती है 1, कॉस ऑफ 90 की वैल्यू रहती है 0, ठीक है। प्लस साइन 90 वैल्यू इज 1, 1 इंटू साइन थीटा, मतलब 0 इंटू कॉस थीटा तो 0 आ गया, 1 इंटू साइन थीटा आ गया हमारे पास में साइन थीटा, करके हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा, राइट। तो क्या है ये, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। जिनको इसका प्रूफ मालूम नहीं है उसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, मैं थोड़ा चैट बॉक्स देख लेता हूं आपका, जिनको इसका प्रूफ मालूम नहीं है। ओके, देखो दो बातें हैं मैथमेटिक्स में, एक तो आप उसको डायरेक्टली यूज करो, या दूसरा उसकी जानकारी ले लो वो कहां से आता है। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा रहता है, इसके पीछे रीजन है, आंखें बंद कर नहीं है, इसके पीछे रीजन क्या है, कंपाउंड एंगल फार्मूला। ये फार्मूला एग्जिस्ट करता है, ये फार्मूला फाउंडेशन के बच्चे जो बड़े बड़े क्लासेस रहते हैं, अब हम अकोला में है, कोटा में है, दिल्ली में, इधर है उधर है, वहां पर उनको एक बुकलेट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, कुछ भी नहीं रहता, यही रहता है सब कुछ जो हम देख रहे हैं, आपको यहाँ पर वो मिल जा रहा है, ठीक है। ओके, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा आ गया। सर दो फार्मूले, बस आपको ये दो ध्यान में रखना है, मेरी बात समझो, सिर्फ दो फार्मूला ध्यान में रखना है, एक ये वाला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, एंड सेकंड ये वाला कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है। बाकी के कैसे आते देखो मैं बताता हूं। अब ये सिंपल है, tan ऑफ 90 माइनस थीटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। क्या आता है, tan ऑफ 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। कैसा करेंगे, LHS ले लेते हम, LHS ले लेंगे। LHS क्या है, tan ऑफ 90 माइनस थीटा, राइट, इज इक्वल टू, अगर बोला गया कि शो दैट करो, ये फॉर्मूला ही है स्टैंडर्ड, शो दैट कर दो। tan 90 माइनस थीटा, मुझे मालूम है कि tan ऑफ थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो हमको मालूम है। अब यहां पर tan ऑफ 90 माइनस थीटा, इसका मतलब साइन ऑफ 90 माइनस थीटा अपॉन कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। आई कैन राइट इट इन द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस। tan को साइन और कॉस में लिखा जाएगा, तो tan को साइन और कॉस में इस तरीके से लिखा गया। अब साइन 90 माइनस थीटा तो मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं, साइन 90 माइनस थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा, तो मैं ये इसके जगह पर कॉस थीटा लिख सकता हूं। और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा को भी मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं, कॉस 90 माइनस थीटा का मतलब होता है साइन थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या रहता है, कॉट थीटा। क्लियर है क्या? तो आपके पास में तीन फॉर्मूले आ गए। थोड़ा देख लो इसको, एक स्क्रीनशॉट निकाल सकते तो आप निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास में तीन फॉर्मूले कौन से आ गए। साइन 90 माइनस थीटा का मतलब हो गया कॉस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 90 माइनस थीटा। अगर कोई बोलेगा कि एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा है, इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में कौन है, ये दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। सर क्यों कॉम्प्लीमेंट्री है? देखो दोनों का सम करो आप। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता, क्या ऐसे दो एंगल मानकर चलते, मैं बोल रहा हूं कि ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, अगर मैं बोलूंगा एंगल ए प्लस एंगल बी, ये वैल्यू कितनी आएंगी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी मतलब थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, तो आंसर कितना आ गया इसका, आंसर आ गया 90। और जब दो एंगल की सम 90 डिग्री आती है, उस केस में उन दोनों एंगल को क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री बोला जाता है। हमने एंगल बोले ए को थीटा को, एंगल बी बोले 90 माइनस थीटा को, दोनों का सम लिया, एंगल आएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री सम आते हैं, ऐसे एंगल कौन होते हैं हमारे पास में, कॉम्प्लीमेंट्री। करके थीटा और 90 माइनस थीटा को कॉम्प्लीमेंट्री कहा गया है, राइट। मुझे थोड़ा ताज्जुब है कि आपके बुक्स में इनके बारे में ज्यादा लिखा नहीं गया। क्यों लिखा नहीं गया समझ में नहीं आ रहा है। मैंने देखा स्टेट बोर्ड में भी देखा और CBSE बोर्ड में भी देखा, कुछ बहुत ज्यादा लिखा हुआ नहीं है, बस एक दो वर्ड लिख दिए, लेकिन समझना पड़ेगा क्या उसको कॉम्प्लीमेंट्री क्यों बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, तो पहले एंगल को मैं एंगल ए बोल रहा हूं, दूसरे एंगल को मैं एंगल बी बोल रहा हूं, एंगल ए और एंगल बी का मैं सम ले रहा हूं, और दोनों का सम करने के बाद में, मतलब एंगल ए थीटा था, एंगल बी 90 माइनस थीटा था। जब मैंने दोनों का सम लिया तो दोनों का सम 90 डिग्री आया, करके एंगल ए और एंगल बी कौन है, कॉम्प्लीमेंट्री है, और एंगल ए कौन था, थीटा था, और एंगल बी कौन था, 90 माइनस थीटा था। देयरफॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और उससे रिलेटेड हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स निकाल रहे हैं। ये भी नोट आपके इंपॉर्टेंट है, ये बुक में आपके होना चाहिए था, चाहे कोई भी बुक रहो, RD रहो, स्टेट रहो, CBSE रहो, NCERT रहो, ICSE हो, होना चाहिए था, नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, हमने लिख लिया। उसके बाद में इसी को एक पेयर बना लेंगे हम, क्या साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा क्या है, साइन थीटा। ये हो गया एक बात। दूसरा कौन है, tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा का मतलब होता है cot थीटा, तो cot ऑफ 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, tan थीटा, राइट। ये दूसरी पेयर।
हमने एक प्रूफ ले लिए ये वाला, सेकंड प्रूफ अभी देखते हैं। जैसे cot 90 माइनस थीटा, अगर मैं बोलूंगा cot 90 माइनस थीटा है, राइट, इसका प्रूफ लेते हैं हम, ये इसका कैसा आएगा, cot ऑफ 90 माइनस थीटा। cos थीटा का मतलब क्या होता है आपको पता है, cos थीटा का मतलब होता है, cot थीटा का मतलब होता है, मैं थोड़ा यहां पर cot थीटा का मतलब होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये तो हमको पता है कि सर cot इज द रेशियो ऑफ cos एंड sin, दैट इज ओके। अब cot ऑफ 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, तो मैं यहां पर लिखता हूं इसको cos ऑफ 90 माइनस थीटा अपॉन sin ऑफ 90 माइनस थीटा, ये भी सही है, राइट। अब cos ऑफ 90 माइनस थीटा हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके, देखो ये प्रूव कर चुके हम क्या cos ऑफ 90 माइनस थीटा ये sin थीटा रहता है, तो यहां पर cos ऑफ 90 माइनस थीटा मतलब न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है cos ऑफ 90 माइनस थीटा, उसको मैं sin थीटा लिख सकता हूं, यस लिख सकता हूं। sin ऑफ 90 माइनस थीटा, sin ऑफ 90 माइनस थीटा मतलब cos थीटा रहता है, इसको भी हम लिख सकते हैं, ये cos थीटा, तो sin अपॉन cos क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास में tan थीटा, विच मीन्स cot ऑफ 90 माइनस थीटा इज tan थीटा। ये सब बातें आपको अब समझ में आ रही है कि क्या है, इसके आंसर्स कैसे आते हैं। तो हमारे पास में एक sin 90 माइनस थीटा cos थीटा बन गया, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा बना, एक पेयर sin cos के एक पेयर, tan cot के एक पेयर, तो बचे हुए कौन है, सेक और कोसेक, तो वो तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल आ जाएंगे। फिर लास्ट पेयर कौन सी बची, एक बची sec ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा एंड कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। सर ये कैसे आते हैं, देखो मैं इसका भी प्रूफ ले लेता हूं, ये तीसरी पेयर है हमारे पास में, दैट इज थर्ड पेयर। पहली पेयर कौन सी थी, पहली पेयर कौन सी थी, ये दैट इज फर्स्ट पेयर कि साइन कॉस का आपस में इंटर रिलेशन, tan cot ये है हमारे पास में सेकंड पेयर, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, राइट। अब ये थर्ड पेयर कैसे आती है, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं हम। sec 90 माइनस थीटा की बात करते हैं, ये वाला sec ऑफ 90 माइनस थीटा, तो देखो क्या होगा, sec ऑफ 90 माइनस थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन cos ऑफ 90 माइनस थीटा। सर क्यों लिखे ऐसा, देखो sec थीटा का मतलब 1 अपॉन cos थीटा रहता, तो sec का जो भी एंगल रहेगा 1 अपॉन cos का वही एंगल रहेगा, तो यही एंगल रिपीट हो गया। अब 1 अपॉन cos ऑफ 90 माइनस थीटा, यू आर अवेयर ऑफ cos ऑफ 90 माइनस थीटा नाउ, cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज व्हाट, sin थीटा, तो cos ऑफ 90 माइनस थीटा का मतलब sin थीटा था, यानी 1 अपॉन sin थीटा, और 1 अपॉन sin थीटा मतलब क्या होता है, कोसेक थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि sec ऑफ 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा, राइट। देखो बात जम रही है क्या, तो एकदम सिंपल है। सेकंड एग्जांपल आप खुद कर सकते हैं, फिर भी मैं बता देता हूं, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में जरा बच्चे थोड़ी गड़बड़ करते करके हम हर पार्ट को डिटेल में ले ले रहे। कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, कोसेक का मतलब क्या होता, 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, राइट। अब साइन ऑफ 90 माइनस थीटा हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या रहता है, कॉस थीटा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये 1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा, और 1 अपॉन कॉस का मतलब क्या होता है, सेक थीटा। मतलब ये आपके सबके सब वैल्यूज आ गए, ये आपके सबके सब वैल्यूज आ गए। देखो क्लियर है क्या, अगर ये सब बातें आपको सही है तो मैं पहले से लेकर आता हूं इसको, कितने आ गए हमारे पास में, देखो ये, यानी सेकंड पेयर आ गई sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, tan cot की एक पेयर, sin cos की एक पेयर, sec कोसेक की एक पेयर, 3 पेयर बन गए। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि थीटा और 90 माइनस थीटा ये दोनों का सम 90 डिग्री आता है करके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। हमारे को मालूम है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगल की सम 90 डिग्री आती है, तो अगर जिन दो एंगल की सम 90 डिग्री आ गई वो दो एंगल कौन हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा ये एंगल और थीटा ये एंगल आपस में कौन है, कॉम्प्लीमेंट्री है, आपस में कौन है, कॉम्प्लीमेंट्री है। इज दैट क्लियर, सबके सब बातें अगर समझ में आई कि देखो हमने क्या देखी, राइट। थोड़ा इसको देख लो, हम तो आते हैं हमारे चैट बॉक्स पर। ओके सब कुछ सही है, ओके चलो डन। भूपेंद्र, अच्छा आपका मैसेज मिला बेटा। अनुराग, अदीना, दिन ऋषिकेश, अदीना, दिनकर, जब्बार, कुछ नए बच्चे दिख रहे, जयेश अगेन गुड, ठीक है। मतलब आपने बहुत सारे बच्चों को फॉरवर्ड करे लिंक, थैंक्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब अगर हमारे पास में इसके क्वेश्चंस लेना है, ओके, अगर हमारे को इसके अब क्वेश्चंस लेना है तो हम देखो क्वेश्चंस किस पर बेस्ड लेंगे। अब इसके बाद में जो हमारा 1 घंटा आधा घंटा जो भी लेक्चर चलेगा, क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन 3 things, particularly 3 things, right? First one is question will be based on, मैं यहां पर लिख देता हूं, बेस्ड ऑन किन किन बातों पर। सबसे पहले हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मैं लिख देता हूं कौन कौन से है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कितनी है, तो पहला पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, ये टोटल है 3। कौन कौन से है, तो फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। नंबर थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमको देखना है एक क्वेश्चंस, एक पार्ट के क्वेश्चन इस पर। सेकंड हम ये बोलेंगे क्या वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट। मेरा मानना है कि आप सिर्फ साइन की वैल्यूज ध्यान में रखो। किसकी? सिर्फ साइन की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हो आप इसको, या तो रेशियोज बोलो आप। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके बुक में रेशियोज दिए गए ना, साइन थीटा की वैल्यू आप ध्यान में रखो। कौन सी? 0 डिग्री, 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री, राइट। ये आ जाता है आपका 0, देन 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। कॉस की हम इसको उल्टा पढ़ लेंगे, कोसेक की इसका रेसिप्रोकल लेंगे, सेक की कॉस का रेसिप्रोकल लेंगे, और टैन और कॉट साइन और कॉस का रेसिप्रोकल लेंगे। तो एक सिर्फ ये तो ध्यान में रहने दो कि हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इनकी वैल्यूज ध्यान में रखना है। एंड नंबर थर्ड पार्ट इज व्हाट? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इन पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात करेंगे, राइट। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब हमने 3 पेयर बनाए। पहली है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज व्हाट? कॉस थीटा। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज व्हाट? साइन थीटा। दैट इज योर फर्स्ट पेयर। सेकंड पेयर कोस, ओके, टैन की बात करते हैं हम। tan of 90 minus theta is cot theta and cot of 90 minus theta is tan theta, right? और थर्ड पेयर कौन है? तो sec of 90 minus theta is cosec theta and cosec of 90 minus theta is what? sec theta, right? ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में कुछ बातें रेसिप्रोकल्स की रहती है, जैसा साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। कॉस थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा एंड टैन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट? कॉट थीटा। ठीक है, तो ये सब बातों पर बेस्ड अब हम क्वेश्चंस लेंगे। देखो आप रेडी है क्या? अगर आप सब रेडी है तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओके, नंबर वन अब बात करते हैं। सपोज करो पहले हम लेते हैं आपकी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस। पहले ले लेंगे एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस, फिर आएंगे बोर्ड वाले क्वेश्चंस पर। क्या दिया गया है हमारे पास में? एक ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्री के नियर अबाउट 15-20 क्वेश्चंस हम लेंगे, प्रूफ वाले और वैल्यूज निकालने वाले। तो आपको थोड़ा अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएंगे, एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस। तो नंबर 1 क्वेश्चन, नंबर 1 की बात करते। क्या दिया गया है? एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है। ट्रिग्नोमेट्री है, राइट एंगल ट्रायंगल का ही काम है। ट्रिग्नोमेट्री है, राइट एंगल ट्रायंगल का ही काम है। तो नंबर 1 ट्रायंगल दिया गया है आपका PQR। ट्रायंगल दिया गया है आपका PQR, ओके। ये साइड है आपकी 12, ये है आपकी 13 एंड ये है आपका राइट एंगल, राइट। अब इनमें ये बोला गया है कि ए बी फाइंड साइन ए, कॉस ए, साइन सी एंड कॉस सी, ओके। ठीक है। एक ट्रायंगल दिया गया है और पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस कॉट आर। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस कॉट आर। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, क्या अगर देखो यहां तक ही सही है क्या? थोड़ा हम आ जाते इस पर।
ठीक है, ओके, कुछ कमेंट वगैरह देख लेते हैं हम, क्या है सर, प्रॉब्लम हो रही है, ओके नो डाउट, क्लियर है सर। प्रॉब्लम क्या हो रही है, बफरिंग हो रही है, एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं क्लियर है, ओके ठीक है। पूछा गया है tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर। पहली बात तो आप ये समझने की कोशिश करो, क्या जब भी हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया जाता है तो सबसे पहले हमको सारे साइड्स उसके मालूम होना चाहिए। तो हम यहाँ बोलेंगे बाय पाइथागोरस, एक टर्म तो हम निकाल सकते हैं, क्या पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर अभी हमको पता नहीं है, तो क्यू आर हमको पता नहीं, तो क्यू आर निकालना पड़ेगा, दैट इज क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। अब पी आर की वैल्यू कितनी है, पी आर की वैल्यू कितनी है, पी आर इज व्हाट 13, यानी 13 स्क्वायर माइनस पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 स्क्वायर, तो 13 स्क्वायर इज 169 माइनस 12 स्क्वायर इज 144, यानी क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे लिए, क्यू आर स्क्वायर इज व्हाट 25। इफ क्यू आर स्क्वायर इज 25 और क्यू आर इज इक्वल्स टू 5 टेकिंग स्क्वायर रूट। हम यहाँ पर प्लस माइनस 5 नहीं लेते हैं, गलती मत करना, प्लस माइनस 5 लेने की रीजन इस ये है, क्या ये जो वैल्यू है ये एक डिस्टेंस है, ये एक लेंथ है, तो लेंथ की वैल्यू हम नेगेटिव नहीं ले सकते, करके हम सिर्फ उसको पॉजिटिव 5 ही लेंगे। तो क्यू आर आ गया हमारे पास में 5, मतलब अब जो हमारा जो मेन कंसर्न था वो वैल्यू हमने निकाल ली, दैट इज दिस वन, क्यू आर इज 5, राइट। अगर ये वैल्यू 5 आ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। tan p का मतलब ये है, मैं थोड़ा इनकी वैल्यूज अलग अलग निकालता हूं, पहले निकालता हूं tan p में क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब अपोजिट साइड किसकी लेना पड़ेगा, एंगल p की, क्योंकि यहां पर p रेफरेंस एंगल काम कर रहा है, तो एंगल p मतलब ये वाला एंगल हमारे को रेफरेंस एंगल रहेगा इस केस में tan p में। तो अपोजिट साइड्स मतलब कौन आ गया, क्यू आर, दैट इज क्यू आर अपॉन एडजेसेंट साइड्स मतलब कौन आ गया, पी क्यू, दैट इज पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके, दैट इज 5, एंड पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5/12, तो tan p की वैल्यू आ गई हमारे पास में 5/12। ये एक बात हो गई, ठीक। दूसरी बात हमको क्या निकालना है, कॉट आर, तो कॉट आर को सेपरेटली निकाल लेते हैं। कॉट आर का मतलब क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स। अच्छा, अब आपको रेफरेंस एंगल यहां पहचानना पड़ेगा कि यहां पर रेफरेंस एंगल आर है, तो रेफरेंस एंगल आर है मतलब हमको ये एंगल देखना पड़ेगा। अब ये एंगल के एडजेसेंट कौन है, क्यू आर है, यानी 5 है, यानी क्यू आर अपॉन अपोजिट साइड कौन सी है, एंगल आर के अपोजिट कौन है, पी क्यू है, दैट इज क्यू आर अपॉन पी क्यू, यानी 5/12। तो ये भी आ गया 5/12। अब बोलेंगे हम tan p की वैल्यू इज डन, cot r की वैल्यू इज डन, तो tan p माइनस cot r इज इक्वल्स टू, tan p आया था 5/12 माइनस cot r आया था 5/12, द आंसर इज 0, योर आंसर इज 0, ठीक है। दोनों को भी सेपरेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो बात जम रही है क्या, ठीक है। मैं थोड़ा जरा आपके चैट बॉक्स पर आ जाता हूं। देखो मेरा मानना है कि हम अभी ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे प्रूफ, बहुत सारे, यानी एटलीस्ट 15 से 20 हम लेंगे, जिसमें स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और अदर बोर्ड्स के स्टूडेंट्स भी कवर हो जाएंगे, और थोड़े 4-5 थोड़े चैलेंजिंग भी लेंगे, राइट, जितना हमने यूज करे। और मेरी काइंड रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, क्या अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट बोलो या हमारे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बोलो, कुछ आपस में कमेंट और ये ऐसा कुछ मत करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे आप सभी सही है, चलो भूपेंद्र, ओके चलो डन, ठीक है। हम यहाँ पर स्टेट बोर्ड और सीबीएसई दोनों को टारगेट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री तो ऐसा यूनिट है कि एकदम जबरदस्त, जितने आप क्वेश्चंस करोगे उतना आपको मजा आएगा। जो अपनी क्लास कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बाहर के क्लास वालों को ऐसा बोलोगे तो बोलेंगे यार ट्रिग्नोमेट्री तो सबसे दर्दनाक यूनिट है। दर्दनाक यूनिट नहीं है, मजेदार है, आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में आधा घंटा बड़बड़ कर सकता हूँ, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में आपके बुक में एक वर्ड भी लिखा नहीं गया अच्छे से ढंग से कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब डायरेक्ट फार्मूला दिया गया, तो वहां पर आप डिस्टर्ब हो जाते। तो जो बातें आपके बुक में डिस्टर्ब करने वाली है मैंने उसको इलॉबरेट कर दिया, फिर आपको दिक्कत नहीं जाएंगी। वही पार्ट आप लेक्चर में थोड़ा रिपीट करो, एक बार 2 बार आपको डन हो जाएगा। ओके चलो, पीडीएफ नहीं मिल रहा है, ओके बेटा आप स्टूडेंट केयर पर थोड़ा एक इन्फॉर्म कर दिया करो। अब पीडीएफ मैं तो चाहूंगा कि चैट बॉक्स में ही आपको दे दिया जाए ये लेक्चर के बाद में,
लेकिन यहाँ पर कैसा अटैचमेंट नहीं होती है उसकी करके। PDF आपको मिल जाएगा। अगर कल का PDF मेरे ख्याल से सभी को मिल गया है, मैं तो भी एक बार उनको टच कर दूंगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव है नीचे वो आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। चलो हम क्वेश्चन देखते हैं अब सेकंड यूनिट पर, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। ओके देखो थोड़ा मजेदार है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। पहले NCERT बोर्ड वाले क्वेश्चन कर लेते हैं हम, मतलब माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाएगा स्टेट बोर्ड और NCERT वालों का। एक क्वेश्चन इसमें ऐसा दिया गया है, if sin A is equals to 3/4, then calculate or find cos A tan A। ओके चलो कोई बात नहीं, देखो ये बात जम रही है तो यहां पर आते हैं अब। क्या अगर cos A tan A, हम बोल रहे हैं कि sin A की वैल्यू 3/4 है, अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है तो हम बाकी सभी रेशियोज निकाल सकते। ये बात अब समझ लो, अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है तो बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम निकाल सकते, ये बात पक्की है। अगर साइन ए 3/4 है तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के दो वेज है राइट। तो मैं एक फर्स्ट वे वो बताता हूं कि फर्स्ट मेथड वो जो एक्सपेक्टेड है आपने करना चाहिए। फर्स्ट मेथड इज व्हाट, विच इज एक्सपेक्टेड दैट यू नीड टू डू द फर्स्ट मेथड। और सेकंड मेथड वो करेंगे तो भी मार्क मिलेगा, लेकिन मैं बोलूंगा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड बहुत इजी है, सेकंड मेथड अपनी खुद की है, सेल्फ ट्रायंगल मेथड। हम यहां पर बात करेंगे फर्स्ट मेथड की। पहले अगर साइन ए 3/4 है तो हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में देखो आइडेंटिटी नंबर वन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर वन कौन सी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दैट इज अब देखो यहां पर एंगल ए है तो हम थीटा की जगह एंगल ए दोनों जगह ले सकते। दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 हम ऐसा लिख सकते। अगर हम यहां थीटा लिख रहे दोनों जगह तो आप एंगल ए लिखो दोनों जगह तो भी चलेगा। तो साइन स्क्वायर ए, अब साइन ए की वैल्यू 3/4 है तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितने आ जाएंगी 3/4 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, यानी कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी 9/16। सही है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 16 माइनस 9/16, यानी कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 16 माइनस 9 7/16, यानी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट आएगा कॉस ए, और यहां पर स्क्वायर रूट हमको प्लस ही लेना पड़ेगा। 7 का स्क्वायर रूट 7/4। मैंने उस दिन एक लेक्चर में बताया था कि आप यहां पर प्लस माइनस नहीं ले सकते, क्योंकि आप पूरे के पूरे एंगल्स कहां से डील करना है आपको, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। और यहां पर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव कंसिडर करना पड़ता है, करके हम इसको निगेटिव नहीं लेते। अदरवाइज इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए था प्लस माइनस, लेकिन हम प्लस माइनस क्यों नहीं लेते, क्योंकि हम माइनस वो लेना ही नहीं है, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बात कर रहे हैं। कॉस से आगे √7/4। अब आपको पूछा क्या गया था, कॉस ए की वैल्यू निकालो, तो कॉस ए की वैल्यू आ गई √7/4, ये हमारा पहला आंसर हो गया। दूसरा पूछा गया है tan ए की वैल्यू निकालो, तो tan ए की वैल्यू मतलब क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए आपको दिया गया है दैट इज 3/4 डिवाइडेड बाय कॉस ए हमने आइडेंटिटी नंबर 1 से निकाले √7/4। अब मैं बोलूंगा कि 3/4 इंटू √7/4 को 4/√7 ले सकते, 4 गेट कैंसल, दैट इज 3/√7। तो tan ए की वैल्यू आ गई आपकी 3/√7। अच्छा ये होगी पहली मेथड। देखो समझा क्या, ये क्या करे हमने सीधा आइडेंटिटी 1 लगाए, उस पर से कॉस ए निकाले और कॉस ए से फिर हमने tan ए निकाले, राइट। ये बात जम गई। ओके सर स्टूडेंट केयर पर नंबर पर बोला लेकिन रिप्लाई नहीं मिल रहा है। ओके प्लीज डोंट डिस्टर्ब इन द लेक्चर। मुझे एक पर्सनल मैसेज आप ड्रॉप कर दो, मैं आपकी क्वेरी फॉरवर्ड कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। हमको थोड़ा इधर से आप ये मत करो, बीच में इंटरप्ट मत होने दो। ये लेक्चर होने के बाद में मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दो, मैं आपकी क्वेरी फॉरवर्ड कर दूंगा स्टूडेंट केयर को, डोंट वरी। आप सभी स्टूडेंट्स हैं तो मैं उतना तो कर सकता हूँ आपके लिए, डोंट वरी, ठीक है। ये होगी मेथड 1।
अब मैं बोलता हूं सेकंड मेथड कौन सी है, सेकंड, इसको थोड़ा ध्यान में रहने दो। सेकंड मेथड को, ये कोई बुक में नहीं है, इसको मैंने थोड़ा प्रैक्टिस जल्दी करने के लिए एक बनाया था, सेल्फ ट्रायंगल मेथड। सेल्फ ट्रायंगल मेथड, सर ये क्या होती है? देखो, साइन ए की वैल्यू आपको मिली है 3/4, राइट? तो मैं क्या करता हूं, एक ट्रायंगल निकालता हूं, ये वाला, राइट? मैं बोलता हूं कि ये मेरा एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, ये मेरा राइट एंगल है। साइन ए अगर 3/4 है, साइन ए अगर 3/4 है, तो बेसिकली साइन ए क्या रहता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, ये शॉर्टकट है, आप इसको ट्राई ना करो चलेगा, इसको आप ऑब्जेक्टिव के लिए रहने दो, या आंसर अपना करेक्ट है या रॉन्ग है उसको समझने के लिए रहने दो। मेथड 1 ये एक्सपेक्टेड रहता है 3 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चन आते, गलती से 4 मार्क के लिए आ गए, तो आप ऐसा करोगे तो ज्यादा अच्छा। ये एक मैंने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पर बता रहा हूं। एंगल ए हमारे लिए रेफरेंस एंगल है, एंगल ए हमारा ये है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, इसका मतलब अपोजिट साइड कौन है? 3 है, और हाइपोटेनियस कौन है? 4 है, करेक्ट? तो आप यहां से ए बी की वैल्यू निकाल सकते। मुझे मालूम है क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस ये क्या है, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर होता है। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर हो जाएगा, राइट? यानी ये पाइथागोरस, ये हो हमारा पाइथागोरस काम में आता है यहाँ पर, पाइथागोरस समझ गए होंगे, ठीक है? अब ए सी स्क्वायर, ए सी हमारे पास में है 4, दैट इज 4 स्क्वायर, माइनस बी सी कितना है हमारे पास में 3 स्क्वायर, तो 16 माइनस 9 यानी 7। तो ए बी स्क्वायर अगर 7 है तो टेकिंग स्क्वायर रूट, देखो बात जम रही है क्या, टेकिंग स्क्वायर रूट के हिसाब से ए बी आ गया हमारे पास में √7, राइट? अब ये तो मैंने एक मेथड बता दिया, जो बच्चे थोड़े समझदार होंगे वो डायरेक्टली लिख सकते क्या, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया 7, इसका स्क्वायर रूट √7, मतलब डायरेक्टली आप √7 यहाँ पे लिख सकते। इतना लिखने करने की जरूरत नहीं है। हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस किसी कोई भी एक जो दिया गया होगा बेस या तो हाइट, उसका स्क्वायर माइनस कर देंगे, 7 आ गया, 7 को √7 में डाल दिए। अब क्या पूछा गया आपको, cos A, तो कोई बात नहीं है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड एंगल ए रेफरेंस एंगल है, तो एडजेसेंट साइड कौन हो जाएंगे, √7 और अपॉन हाइपोटेनियस है 4। उसके बाद में tan A अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो अपोजिट साइड ए की, एंगल ए की अपोजिट कौन होगी 3, और एडजेसेंट कौन होगी √7, तो 3/√7 एंड √7/4, ये हमारा आंसर वही थे, √7/4 एंड 3/√7, राइट? देखो बात जमी है तो, राइट? ये थोड़ा एकदम मैंने शॉर्टकट के तौर पर बता दिया, जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज सर ये स्टेट बोर्ड में था 9th में। ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वेरी नाइस टीचिंग, चलो थैंक यू बेटा। अजय पवार, ज्ञानेश्वर पवार, ओके, अभय खामुन सिंह, इंग्लिश कोण, मैडम अशा टाइपचे कमेंट थोड़े डिलीट करा बरं। मैं आपको बता रहा कि अपार्ट फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट, अगर आप कोई कमेंट करोगे तो मैं वहाँ से आपको रिमूव करने लगा दूंगा। दिस इज फर्स्ट एंड फाइनल। हम बहुत अच्छे से और बहुत मेहनत से ले रहे लेक्चर, हमको पता नहीं कि स्टूडेंट कहाँ पर है, आप कहाँ पर हो, लेकिन हम हमारे एंड से बहुत अच्छे से ले रहे हैं। तो आप अवॉइड करो पर्सनल कमेंट करना, ये जो भी करना है तो ठीक है, थोड़ा इस बात का ध्यान में रखो। अगर आप आगे रिस्पेक्ट करते हो तो इस बात का ध्यान में रखो, हम लेंगे। क्वेश्चन 9th में है क्या, 10th में है क्या, दैट इज द डिफरेंट स्टोरी। अगर मैं ले रहा हूं तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, सिंपल। ओके, अब जिनको यहां पर भी देखो, ये जो मैंने बताया ये आपको करने की जरूरत नहीं है, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है वो डायरेक्टली लिख सकते हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ऐसा कुछ दिया गया था क्या, tan B इज इक्वल टू से इज इक्वल टू 12/5, सपोज करो ऐसा दिया गया है, tan B इज इक्वल टू 12/5, और आपको पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ sin B, cos B, देन cot B, या एंड सो ऑन, ये जितने भी बचे हुए हैं sec B एंड cosec B। तो tan B सेल्फ ट्रायंगल मेथड से कैसा करोगे आप, सेल्फ ट्रायंगल मेथड से एक ट्रायंगल निकाल लोगे, A B, अच्छा tan C ले लेते हैं हम यहाँ पर, थोड़ा इसको थोड़ा हम बोल देंगे tan C की वैल्यू, ठीक, और यहाँ पर क्या बोल देंगे, क्या sin C या cos C या तो cot C की वैल्यू निकालो,
ठीक, ये हो गया 90 डिग्री हमारा बी और ये हो गया एंगल सी। हमारे लिए रेफरेंस एंगल कौन है? हमारे लिए रेफरेंस एंगल है कौन? ये है सी। अगर tan सी मतलब सी रेफरेंस है तो अपोजिट साइड इसके आ गई ये क्या रहता है बेसिकली? tan का मतलब क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, राइट? तो अपोजिट साइड कौन होगी? 12, एडजेसेंट साइड कौन होगी? 5। तो मुझे हाइपोटेनस कैसे निकालना पड़ेगा? 12 स्क्वायर मतलब 144, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 प्लस 25 मतलब 169। जिनको नहीं जमा देखो 144 प्लस 25 मतलब 169 और 169 का स्क्वायर रूट आता है 13, तो मतलब ये वाली आ गई आपकी 13 बस। अब साइन सी का मतलब क्या होगा? साइन सी का मतलब हो जाएगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड कौन है? सी की 12 है, हाइपोटेनियस कौन है? 13 है। कॉस सी का मतलब क्या हो जाएगा? कॉस सी का मतलब हो जाएगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमारे लिए रेफरेंस एंगल कौन है? रेफरेंस एंगल हमारे लिए सी, यानी सी, और इस सी की एडजेसेंट साइड कौन है? 5 और हाइपोटेनियस कौन है? 13, 5 अपॉन 13 एंड सो ऑन। आप फास्ट वे में कैलकुलेशन इसका ऐसा कर सकते। जिनको नहीं जम रहा वो उसको स्किप करो, लेकिन मेरा मानना है कुछ अच्छे बच्चे जो 90% एंड अबो है या स्टेट बोर्ड के या सीबीएसई बोर्ड के या जो ओलंपियाड या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फाउंडेशन के क्लास करते हैं वो इस पॉइंट को अगर पकड़ लेंगे तो सेल्फ ट्रायंगल उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आप एक बात समझ लो, ये हमने फास्ट में करे। अगर स्लो में करना है तो फिर tan c अगर 12/5 है और रेगुलर मेथड करना है तो देखो रेगुलर मेथड क्या है। अगर मेरे पास में दिया गया tan c इज इक्वल टू 12/5 तो मैं बोलूंगा हमको यूज करना है, यानी इन ट्रायंगल एबीसी की बात चल रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 2, क्योंकि वहां पर tan स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा की बात होती है, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। यहां पर एंगल C है तो हम यहां पर एंगल C को चेंज कर सकते, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर C वी कैन राइट सेक स्क्वायर ऑफ C, राइट। फिर 1 प्लस tan स्क्वायर C का मतलब ये आ जाएगा, tan C अगर 12/5 है तो इसका स्क्वायर 144/25। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सेक स्क्वायर ऑफ C, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसा करेंगे, यानी सेक स्क्वायर ऑफ C का मतलब आ जाएगा 1 प्लस 144/25, 25 ऐड कर दिए 144/25, 25 प्लस 144 169/25। ये किसकी बारी है? सेक स्क्वायर ऑफ C, टेकिंग स्क्वायर रूट, इसका मतलब सेक C इज इक्वल टू 13/5। अगर ये 13/5 है तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, सेक C 13/5 है, इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल सेक का रेसिप्रोकल cos होता है, cos C इज इक्वल टू 13/5 का रेसिप्रोकल 5/13 हो गया, 5/13 हो गया। tan C cos C आ गया, फिर हम sin A sin C cos C tan C cot C cosec C एंड sec, बाकी सारे के सारे वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लेंदी वे है, इसको सॉल्व करने का बेटर है। ये है सेल्फ ट्रायंगल। देखो बात जम रही है क्या? तो मैंने एक वे के दो मेथड बता दिया, एक क्वेश्चन के दो मेथड। हम आते हैं अब इस पर थर्ड क्वेश्चन पर। पॉसिबल केस में आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से जाओगे तो ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं एक आधा क्वेश्चन और स्टेट बोर्ड का देख लेंगे बाद में। ओके, स्टेट बोर्ड का देखते हैं एक आधा, ठीक है। जैसा एक क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा? देखो मैं बताता हूँ, सेल्फ ट्रायंगल से भी आप कर सकते हैं इसको, सेल्फ ट्रायंगल से भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास में, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ देन फाइंड कॉस थीटा एंड टैन थीटा, ठीक है। ओके, देखो सिंपल है। ओके, एक बुक का क्वेश्चन लिया हूं मैंने जानबूझकर, सिंपल है। साइन थीटा 7/25 है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमको दिया गया है, तो आप चाहे सेल्फ ट्रायंगल से करो चाहे फंडामेंटल आइडेंटिटी से करो। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से करेंगे तो क्या हो जाएगा? ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या बोलती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा 7/25 है तो इसका मतलब 7/25 साइन थीटा था, हमको उसका स्क्वायर लेना है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49/25 का स्क्वायर 625, यानी 625 माइनस 49/625। ओके, ये कितना आ जाता है? 15 माइनस 9 6, 11 माइनस 4 7,
दैट इज 576 अपॉन 625, ये क्या आ गया हमारे पास में cos स्क्वायर थीटा, विच इंप्लाई cos थीटा टेकिंग स्क्वायर रूट, तो 576 ये स्क्वायर है 24 का और 625 ये स्क्वायर है 25 का, ठीक है। अब बोलोगे सर ये कैसा आ गया, तो मैंने जब हमारा पहला लेक्चर हुआ था तब बताया था कि आपको स्क्वायर नंबर्स कितने आना चाहिए, स्क्वायर नंबर्स कम से कम 30 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये 24 का स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, देन 30 का स्क्वायर 900, बराबर। तो हमको ये क्यों करना पड़ता है याद, कि जब ऐसा समय आता है तब हम इसको फास्टली कर पाएंगे। अगर आपका cos थीटा आ गया, sin थीटा ऑलरेडी 7/25 था, तो tan थीटा क्या रहता है, tan थीटा रहता है हमारे पास में sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा इज गिवन दैट इज 7/25 अपॉन cos थीटा हमने ऑलरेडी निकाले यानी 24/25, तो 7/25, यहां पर गलती मत कर देना, 24/25 डिनोमिनेटर में, 7/25 न्यूमरेटर में, 24/25 है तो मल्टीप्लाइड बाय 25/24 हो जाएगा, 25 गेट कैंसल, 7/24। इसको फ्रैक्शन निकालने की आपको जरूरत नहीं, दैट इज योर फाइनल आंसर, राइट, दैट इज योर फाइनल आंसर। ये हमारा शायद क्वेश्चन नंबर है 3, राइट। तो हम टोटल 20 क्वेश्चंस की बात करेंगे। अभी जरा यहाँ पर ओके 7/34 नहीं आता है, 7/24 आता है, ओके 7/24 इट इज, ठीक है, ठीक है, एंड 7/25 नहीं रे, 7/24, ठीक है। तो हमारे पास में एक सेशन है हमारा 9th का, जब हमारा ओपन सेशन रहेगा तब हम जरा कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर थोड़ा रुकते हैं हम, इसके बाद में हमारा एक 9th क्लास का लेक्चर है, तो हम थोड़ा यहाँ पर रुकते हैं। बात समझ में आ रही है क्या कर रहे हैं हम, तो ओके। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप डोंट वरी, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लूंगा, मुझे मालूम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम देखेंगे इसको नेक्स्ट सेशन में, ओके। टिल देन बाय। जिन बच्चों की थोड़ी क्वेरीज है रिलेटेड टू कि सर हमको लिंक नहीं मिल रही है या पीडीएफ नहीं मिल रही है, तो मेरे नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दो, मैं आपके क्वेरी